नमस्कारः। नमस्ते शारदे देवी सरस्वतीमतिप्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। आश्विन मासस्य शुक्लपक्षे प्रतिपदाम् आरभ्य शारदीय नवरात्रं भवति। दुर्गापूजनपूर्वकं नवदिनं यावत् महाशक्तेः सरस्वत्याः दुर्गायाः विशेषपूजनं सम्पाद्यते। मुख्यतः महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती इति त्रिविधरूपायाः भगवत्याः शक्तेः तामस राजस सात्विक इति गुणत्रयस्य प्रतिष्ठापिकायाः आदिशक्तेः भगवत्याः दुर्गायाः अस्मिन् पक्षे शक्तिसमाराधनं क्रियते। बङ्गदेशीयाः दुर्गापूजनं महता समारोहेण सम्पादयन्ति। सर्वे जनाः एकत्रीय भूय अस्मिन् दिने महाशक्तेः दुर्गायाः प्रतिमां संस्थाप्य तस्याः आराधनं कुर्वन्ति। तदनन्तरं महाजनसमारोहेण सह तस्याः प्रतिमायाः विसर्जनं कुर्वन्ति। नवदिनं यावत् गुजरातराज्ये गरबानृत्यं वैभवेन प्रचलति। तथैव सर्वत्र शरदपूर्णिमा उत्सवः सोत्साहेन नृत्यं कृत्वा आचरन्ति जनाः। देवसायुज्य संस्कृत प्रतिष्ठानं देववाणी गृहे गृहे नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे सहर्षं च विहरतु इति लक्ष्यं स्वीकृत्य कार्यं करोति। देवसायुज्य संस्कृत प्रतिष्ठानम् आवर्षं संस्कृत संभाषण वर्गानाम् आयोजनं, शोभायात्रा, संस्कृत दिवस समारोहः, संस्कृत सप्ताहः, संस्कृत शुभेच्छा संदेश कार्यक्रमः, श्रीमद्भगवद्गीता परीक्षा, श्रीमद्भगवद्गीतायाः सामूहिक पारायणं, कार्यशाला, समाजोपयोगिनी व्याख्यानानि, संस्कृत गीत संध्या कार्यक्रमः, संस्कृत गरबा महोत्सवः, देवभाषा जनभाषा अभियानं, संस्कृत सम्मेलनम् इत्यादि। शरद पूर्णिमा महोत्सवम् अधिकृत्य अद्य रात्रौ 9 यूट्यूब माध्यमेन अविरतम् 18 संस्कृत गरबागीतानाम् आयोजनं कृतमस्ति। आगच्छन्तु, वयं सर्वे मिलित्वा अविरतम् 18 संस्कृत गीतानि शृणुमः। संगीतेन सह कार्यक्रमः अस्ति। सर्वे कार्यकर्तारः बहु सम्यक् रीत्या गीतानि प्रस्तुतं करिष्यन्ति। श्रुत्वा वयमपि आनन्दं स्वीकुर्मः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। ये संस्कृत गीतानि प्रस्तुतं कृतवन्तः तेषां सर्वेषाम् अहं संक्षेपेण परिचयं कारयामि। अद्य अविरतम् 18 संस्कृत गरबागीतानां प्रस्तुति भविष्यति। ये प्रस्तुतकर्तारः सन्ति ते यथा हिनाबेन मेहता महोदयाः, तस्याः गीतमस्ति शरदपूर्णिमा अतिभाति इति गीतमस्ति। गीतस्य रचनाकारः अपि सा एव अस्ति। हिना भगिनी निवृत्तशिक्षिका अस्ति, कवयित्री अस्ति, लेखिका अस्ति। संस्कृतभाषायां सा संस्कृत गरबा गीतानां रचनां करोति, काव्यानि अपि लिखति। अनन्तरम् अस्ति वनिताबेन ठक्कर महोदयाः। सा उत्तमा गायिका अस्ति। सा गुजराती भाषायां सङ्गीतेन सह गरबागीतानि गायति। संस्कृते अपि सा प्रयत्नं कृतवती अस्ति। बहु उत्तमरीत्या सा गीतं गीतवती अस्ति।
गीतमस्ति या दिविजैः सम्पूजिता इति गीतमस्ति। गीतस्य रचनाकारः अस्ति पंडित पंचानन श्री बद्रीनाथ शास्त्री महोदयः। राजेश भाई पंड्या निवृत्तः अस्ति। सः रङ्गपरिवारे एका संस्था अस्ति, संस्थायां सः कार्यं करोति। प्रतिसप्ताहे सः गुजराती भाषायां भजनम् इत्यादिकं सङ्गीतेन सह गायति। तस्य गीतमस्ति मा गिरिवरा त्वम् अवतरिता मा कालिकारे। गीतस्य रचनाकारः अस्ति श्री भाग्येश भाई झा महोदयः। श्री भाग्येश भाई झा महोदयः वडोदरा महानगरे कलेक्टर रूपेण आसीत्। अनन्तरं गान्धीनगरे गुजरात राज्य सर्वकारे सः सचिवरूपेण आसीत्। साम्प्रतं सः निवृत्तः अस्ति। सः कविः अस्ति, लेखकः अस्ति, उत्तमवक्ता अस्ति तथा संस्कृतेन उत्तमरीत्या सः कार्याणि करोति। श्वेताबेन जोशी ग्रन्थगोष्ठी इति एकः कार्यक्रमः प्रतिसप्ताहे वडोदरा महानगरे भवति। कार्यक्रमस्य सा संयोजिका अस्ति। सा वडोदरा महानगर सेवासदनं तत्र सा कार्यं करोति। तस्याः गीतमस्ति गुर्जरदेशे सम्पत्ति सदा वर्धनीया रे इति अस्ति। तस्यापि रचनाकारः श्री भाग्येश भाई झा महोदयः अस्ति। त्रिवेणीबेन पंड्या महोदयः, तस्याः गीतमस्ति हो बालिका दारुणे संसारे बहुदुस्तारे अंबिका करुणा सारा इति गीतमस्ति। महोदया निवृत्ता अस्ति। सापि बहुषु संस्थायां सा प्रमुखरूपेण सचिवरूपेण कार्यं कृतवती अस्ति। ग्रन्थगोष्ठी कार्यक्रमस्य सा सदस्या अस्ति। सापि उत्तमरीत्या संस्कृतेन गीतं गायति। गीतस्य रचनाकारः अस्ति उमादेशपाण्डे महोदयः। उमादेशपाण्डे महोदयः निवृत्ता अस्ति। सा महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालयस्य फैकल्टी ऑफ आर्ट्स मध्ये संस्कृत विभागस्य अध्यक्षरूपेण कार्यं कृतवती अस्ति। श्री पिनाकिन भाई पाठक महोदयः निवृत्त बैंक मैनेजर अस्ति। सः संस्कृते रुचिं धारयति, संस्कृतमपि पठति, संस्कृतेन वक्तुं सः प्रयत्नमपि करोति। तस्य गीतमस्ति भावपूर्णमानसं चित्तं विनीतम् इति गीतमस्ति। गीतस्य रचनाकारः अस्ति प्रोफेसर डॉक्टर उमादेशपाण्डे महोदयः। अनन्तरमस्ति नेहा सहस्रभोजिनी गृहिणी अस्ति। सा संस्कृतेन MA कृतवती अस्ति। सुवर्णपदकमपि प्राप्तवती अस्ति। तस्याः गीतमस्ति तव साची शिरोवेष्टने सुपिच्छिकम्रे बहु रोचते मे इति। गीतस्य रचनाकारः अस्ति डॉक्टर नारायणभाई कंसारा महोदयः। सः कर्णावतीनगरे निवासं करोति। बहु उत्तमं गीतमस्ति। अनन्तरं लघुबालिका अस्ति धनश्री पटवर्धनं। पञ्चमकक्षायां सा बालिका पठति। तस्याः गीतमस्ति शिरसि सौवर्णे दीपघटो जगदम्बे चालय मंदं मंदं रे। गीतस्य रचनाकारः अस्ति श्री रामप्रसाद दवे महोदयः। बालिका उत्तमरीत्या संस्कृतेन गीतं गीतवती अस्ति। वयं शृणुमः बालिकायाः गीतम्। अनन्तरम् एकः लघुबालकः आगच्छति, मन्त्रपाठकः। सः अपि पञ्चमकक्षायां पठति। तस्य गीतमपि बहु सम्यक् अस्ति। संस्कृतस्य रटनं, संस्कृतस्य पठनं, रामः रामौ पठनीयं, हा हा रे संस्कृतं पठामः इति गीतमस्ति। गीतस्य रचनाकारः अस्ति डॉक्टर मीनाबेन पाठक महोदयः। मीनाबेन पाठक महोदयः संस्कृत गरबा गीतकार्यक्रमस्य संयोजिका अस्ति। सा निवृत्ता अस्ति। महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालयस्य प्राच्यविद्यामन्दिरे सा प्राध्यापिका आसीत्। सः संस्कृतेन MA PhD कृतवती अस्ति। ग्रन्थानामपि रचनां कृतवती अस्ति। तर्हि बालकस्य मन्त्रपाठकस्य वयं गीतं शृणुमः। राजल पाठकः, सा गृहिणी अस्ति। सर्वदैव गोपाल बाल भावये त्वां भावय रूपं त्वदीयम् इति राजल पाठक महोदयायाः गीतमस्ति।
रचयिता अस्ति पंडित पंचानन श्री बद्रीनाथ शास्त्री महोदयः। अनन्तरम् अस्ति खुशबू पंड्या, सापि युवती अस्ति, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालये साम्प्रतं पठति। तस्याः गीतम् अस्ति, बहु सम्यक् गीतम् अस्ति। अद्यतन चन्द्रमा भाति मे प्रियः, वदतु सूर्यं मा उदयतु व्यर्थः इति गीतम् अस्ति। गीतस्य रचयिता अस्ति मोहिनीबेन आचार्य महोदयः। अनन्तरम् अस्ति किशनभाई जोशी महोदयः, निवृत्तः शिक्षकः अस्ति। वडोदरा महानगरे एकस्मिन् विद्यालये सः शिक्षकः आसीत्। महोदयस्य गीतम् अस्ति नादील मुरली वादितारे रागनः कुमारः इति। गीतस्य रचयिता अस्ति डॉक्टर घनश्यामभाई त्रिवेदी महोदयः। घनश्यामभाई त्रिवेदी महोदयः अपि संस्कृतेन संस्कृतभाषायां बहूनि पुस्तकानि सः लिखितवान् अस्ति। संस्कृतकार्याय बहु प्रयत्नं कृतवान् अस्ति। सः तस्य निवासः कर्णावती महानगरे आसीत्। अनन्तरम् अस्ति ध्रुवी पाठक। ध्रुवी पाठक पाठकस्य गर्भगीतम् अस्ति प्रबुद्धा भारतीरे प्रयाता मारुति माशाम् इति। रचयिता अस्ति विद्याभास्करः पंडित मणिशंकर उपाध्यायः। ध्रुवी पाठक अपि युवती अस्ति, सा अपि महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालये अध्ययनं करोति। अनन्तरम् अस्ति यश्वी जोशी, सा अपि बालिका अस्ति, नवम-दशमकक्षायां सा पठति। तस्याः गीतम् अस्ति एकत्वम् अस्ति संस्कृते लक्षणं, बहु उत्तमं गीतम् अस्ति। गीतस्य रचयिता अस्ति डॉक्टर गौतमभाई पटेल महोदयः अस्ति, संस्कृतस्य विद्वान् अस्ति। महोदयस्य निवासः वडोदरा कर्णावती नगरे अस्ति। सः उत्तमवक्ता अस्ति, उत्तमः प्राध्यापकः अस्ति। सः बहूनां ग्रन्थानां रचनां कृतवान् अस्ति। सः राष्ट्रपति पुरस्कारेण सम्मानितः अस्ति डॉक्टर गौतमभाई पटेल महोदयः। अनन्तरम् अस्ति याग्नी जोशी। याग्नी जोशी अपि दशमकक्षायां पठति। तस्याः गीतम् अस्ति हो हो महार्णवस्य तीरे मृदङ्गे निनदति इति गीतम् अस्ति। बालिका भगिनीद्वयम् अस्ति, याग्नी एवं याशी भगिनीद्वयं, नवम-दशमकक्षां पठति। बहु उत्तमरीत्या प्रयत्नं कृतवती अस्ति। गीतस्य रचयिता अस्ति डॉक्टर चंद्रिकाबेन देसाई महोदयः। अनन्तरम् अस्ति कल्पनाबेन पाठक महोदया, सा निवृत्तशिक्षिका अस्ति। तस्याः गीतम् अस्ति येहि ब्रह्माणि भद्रकाली काली कालिनी योगिनी नंदिनी रे। गीतस्य रचनाकारः अस्ति श्री ऋषिराज अग्निहोत्री महोदयः। श्री ऋषिराज अग्निहोत्री महोदयः इडर महानगरे निवसति। तत्रैव सः एकस्मिन् महाविद्यालये प्राध्यापकः अस्ति। अनन्तरम् अस्ति मुरलीधर भट्ट महोदयः, सः अपि निवृत्तशिक्षकः अस्ति। तस्य गीतम् अस्ति शारदां भजामो रे देवोपमजनैः स्तुताम् इति गीतम् अस्ति। गीतस्य रचयिता अस्ति श्री प्रद्युम्न शास्त्री महोदयः। श्री मुरलीधर भट्ट महोदयः अपि रंगपरिवारे कार्यं करोति। तत्र सः प्रतिसप्ताहे गुजराती भाषायां भजनम् इत्यादिकं सः गायति। बहु उत्तमः शिक्षकः आसीत्। दिशा पाठक, तस्याः गीतम् अस्ति त्वं किं देशस्य निवासिनी रे। बहु उत्तमं गीतम् अस्ति, संवादात्मकं गीतम् अस्ति। चत्वारः जनाः मिलित्वा गीतं गीतवन्तः। दिशा पाठक महोदया अपि पठति, अध्ययनं करोति। उत्तमरीत्या सा गीतं गीतवती अस्ति। गीतस्य रचनाकारः अस्ति डॉक्टर घनश्याम त्रिवेदी महोदयः। तर्हि वयं शृणुमः 18 अविरतम् 18 संस्कृतगीतानि। सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितरामि। अत्र 18 प्रस्तुतकर्तारः सन्ति, ते सर्वेपि बहु उत्तमरीत्या सम्यक् रीत्या प्रयत्नं कृतवन्तः। विशेषरूपेण कार्यक्रमस्य संयोजिका श्री मीनाबेन पाठक महोदयायाः अपि बहु
प्रयत्नः आसीत्। स विशेषरूपेण अत्र ध्यानं दत्तवती। अतः सर्वेभ्यः देवसायुज्यं संस्कृतप्रतिष्ठानं सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितरति। तर्हि मित्राणि आगच्छन्तु यूट्यूब् माध्यमेन शरदपूर्णिमावसरे अविरतम् 18 संस्कृतगीतानि शृणुमः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्। शारदीय पूर्णिमा अति भाती, शारदीय पूर्णिमा अति भाती, श्वेत वस्त्रावृता रमणीयस्ति, रमणीयस्ति। शारदीय पूर्णिमा अति भाती, श्वेत वस्त्रावृता रमणीयस्ति, रमणीयस्ति। शारदीय पूर्णिमा पूर्णचंद्रे शोभा तेजवर्णा, पूर्णनभे शोभा श्वेतवर्णा, पूर्णचंद्रे शोभा तेजवर्णा, पूर्णनभे शोभा श्वेतवर्णा। निखिल सृष्टि शोभित, अखिल विश्व शोभित, श्वेत 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 श्वेतवर्णा। शारदीय पूर्णिमा अति भाती, श्वेत वस्त्रावृता रमणीयस्ति, रमणीयस्ति। शारदीय पूर्णिमा मन्ययामि नित्यजति श्यामवर्ण, मन्ये शर्वरी सजति श्वेतवर्ण, मन्ययामि नित्यजति श्यामवर्ण, मन्ये शर्वरी सजति श्वेतवर्ण। सौम्य सुधा वितरित, रम्य आनंद प्रेरित, मंद 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 अपसरती। शारदीय पूर्णिमा अति भाती, श्वेत वस्त्रावृता रमणीयस्ति, रमणीयस्ति। शारदीय पूर्णिमा नंदन भव कुसुम वल्या अम्बा
नमस्कारम। अहम राजेश भानुप्रसाद पंड्या। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मती प्रदे वसत्वं मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव सर्वविद्या प्रदा भव सर्वविद्या प्रदा भव। गिरिवरात्वतम् अवतीर्णा मा काली रे गिरिवरात्वतम् अवतीर्णा मा काली रे महाराष्ट्रप्रबोधनं कृतवती रे मा अम्बा रे महाराष्ट्रप्रबोधनं कृतवती रे मा अम्बा रे गिरिवरात्वतम् अवतीर्णा मा काली रे गिरिवरात्वतम् अवतीर्णा मा काली रे। कालिदासेन पुष्टितः तव शब्द रे कालिदासेन पुष्टितः तव शब्द रे तव वर्णितानेके रूपे मम कालीमातरं रे तव वर्णितानेके रूपे हे मम कालीमातरं रे गिरिवरात्वतम् अवतीर्णा मा काली रे गिरिवरात्वतम् अवतीर्णा मा काली रे। श्री विवेकानंदेन दृष्टं ते तव रूपं रे श्री विवेकानंदेन दृष्टं रे तव रूपं रे तेन विश्वे प्रस्थापितं मम कालीमातरं रे तेन विश्वे प्रस्थापितं मम कालीमातरं रे गिरिवरात्वतम् अवतीर्णा मा काली रे गिरिवरात्वतम् अवतीर्णा मा काली रे। अरविंद मनसी संजाताननु बुद्धमारे अति मनस्ते है प्रकीर्ति करे माँ काली माता
मातरं रे अति मन स्वस्थे प्रकीर्तिता रे माँ काली मातरं रे माँ गिरिवरात्मकम् अवतीर्णा माँ काली रे माँ गिरिवरात्मकम् अवतीर्णा माँ काली रे गादि महात्मना प्रचलिता तव प्रज्ञा रे गादि महात्मना प्रचलिता तव प्रज्ञा रे भारत्या कृतं जय घोषं मम काली मातरं रे भारत्या कृतं जय घोषं मम काली मातरं रे गिरिवरात्मकम् अवतीर्णा माँ काली रे गिरिवरात्मकम् अवतीर्णा माँ काली रे गादि महात्मना प्रचलिता तव प्रज्ञा रे गादि महात्मना प्रचलिता तव प्रज्ञा रे भारत्या कृतं जय घोषं मम काली मातरं रे भारत्या कृतं जय घोषं मम काली मातरं रे गिरिवरात्मकम् अवतीर्णा माँ काली रे गिरिवरात्मकम् अवतीर्णा माँ काली रे विवेकानन्देन दष्टं ते तव रूपं रे श्रीविवेकानन्देन दष्टं रे तव रूपं रे तेन विश्वे प्रस्थापितं मम काली मातरं रे तेन विश्वे प्रस्थापितं मम काली मातरं रे गिरिवरात्मकम् अवतीर्णा माँ काली रे गिरिवरात्मकम् अवतीर्णा माँ काली रे
अद्य जन्मदिने आनन्दः वर्ततो रे अद्य जन्मदिने आनन्दः वर्ततो रे हे वटपत्तने उत्सवाः आगता रे श्री अरविन्दानां दर्शनं पठनीयं रे श्री अरविन्दानां दर्शनं पठनीयं रे हे रतिमनसस्य अवतरणं दर्शनीयं रे वयं कामये भारतस्य विजयं रे वयं कामये भारतस्य विजयं रे हे अशेष विश्वे विजयं सद्य भवेत् रे सदा वर्धनीया रे गुर्जर देशे संपत्ति सदा वर्धनीया रे सदा वर्धनीया रे सदा वर्धनीया रे अस्तु हो बालिका दारुणे संसारे बहु दुस्तारे अंबिका करुणासारा ननु वंदनीया दुर्गा ननु वंदनीया दुर्गा ओ बालिका दारुणे संसारे बहु दुस्तारे अंबिका करुणासारा ननु वंदनीया दुर्गा ननु वंदनीया दुर्गा हो बालिका मंडले स्वेरूपे नित्यं भाति जननी सा करुणामूर्ति इति कीर्तनीया लक्ष्मी इति कीर्तनीया लक्ष्मी हो बालिका मंडले नो नृत्ये जात स्नेहा ललिता सा नृत्यति सुषमा ननु वीक्षणीया पद्मा ननु वीक्षणीया पद्मा हो बालिका चंडिकेयं घोरा दोष कराला भक्ताना वरदा माता ननु सेवनीया शक्ति ननु सेवनीया शक्ति हो बालिका कालिका कल्याणी शुभगा गौरी शिवदूती वैष्णवी सा इति पूजनीया देवी इति पूजनीया देवी हो बालिका दारुणे संसारे बहु दुस्तारे अंबिका करुणासारा ननु वंदनीया दुर्गा ननु वंदनीया दुर्गा ननु वंदनीया दुर्गा पूर्णमानसं चित्तं विनीतं भावपूर्णमानसं चित्तं विनीतं अस्माकं दीनं मातरीवे अस्माकं दीनं मातरीवे
नमस्कार सर्वेषां। तव साचि शिरो वेष्टने सुपिच्छकं रे बहु रोचते मे ननु श्याम ते ब्रवीमि निर्निमित्तकं। तव साचि शिरो वेष्टने सुपिच्छकं रे बहु रोचते मे ननु श्याम ते ब्रवीमि निर्निमित्तकं। तव पादनूपुरं झणत्करोति कलं रे तव कञ्चुकश्च देहपुष्टिव्यञ्जिको रे बहु रोचते मे ननु श्याम ते ब्रवीमि निर्निमित्तकम्। परकीयोऽसीति बहु किं ते कथनीयं भावं च ज्ञात्वा तेरुन्मे किं व्यञ्जनीयम्। परकीयोऽसीति बहु किं ते कथनीयं भावं च ज्ञात्वा तेरुन्मे किं व्यञ्जनीयम्। तव नेत्रकूणितं ते भवमोहकं रे बहु रोचते मे ननु श्याम ते ब्रवीमि निर्निमित्तकं। तव साचि शिरो वेष्टने सुपिच्छकं रे बहु रोचते मे ननु श्याम ते ब्रवीमि निर्निमित्तकम्। कं जानीयात्यन्मे मनसो मध्यान्तरे ननु तद्वै भरितमस्ति किम्। कं जानीयात्यन्मे मनसो मध्यान्तरे ननु तद्वै भरितमस्ति किम्। हो एकस्तु रोचते मे रागागतचन्द्रमा अन्यो मे रोचते त्वम्। एकस्तु रोचते मे रागागतचन्द्रमा अन्यो मे रोचते त्वम्। हे विपिने सदने हे सदने विपिने रण्ये पृथिवीतलसिं निवाथ स्वप्नदर्शनेऽपि चित्तचोरकोऽसि रे बहु रोचते मे ननु श्याम ते ब्रवीमि निर्निमित्तकं। तव साचि शिरो वेष्टने सुपिच्छकं रे बहु रोचते मे ननु श्याम ते ब्रवीमि निर्निमित्तकं। तव पादनूपुरं झणत्करोति कलं रे तव कञ्चुकश्च देहपुष्टिव्यञ्जितो रे बहु रोचते मे ननु श्याम ते ब्रवीमि निर्निमित्तकं। ननु श्याम ते ब्रवीमि निर्निमित्तकं। ननु श्याम ते ब्रवीमि निर्निमित्तकम्। पहिल्यापासून बोल. नमस्कारम् अहं धनश्री निलेश पटवर्धना नवरात्रा प्रथम दिवसे सोनलगर्भो प्रस्तुतमि शीर्षि सौवर्णो दीपघटो जगदम्बे चालय मन्दमा मन्दमारे शीर्षि सौवर्णो दीपघटो जगदम्बे चालय मन्दमा मन्दमारे भाव विलासे रासे रममाण भाव विलासे रासे रममाण दक्षिण देशीया वसनानि जगदम्बे चालय मन्दमा मन्दमारे शीर्षि सौवर्णो दीपघटो जगदम्बे चालय मन्दमा मन्दमारे षोडशाभरणे शोभा विवर्धते षोडशाभरणे शोभा विवर्धते मौक्तिका हीरक काञ्चनी जगदम्बे चालय मन्दमा मन्दमारे शीर्षि सौवर्णो दीपघटो जगदम्बे चालय मन्दमा मन्दमारे सखभिः सार्धं मण्डले चलन्ति सखभिः सार्धं मण्डले चलन्ति परिता स्वरिता भ्रमन्ति जगदम्बे चालय मन्दमा मन्दमारे शीर्षि सौवर्णो दीपघटो जगदम्बे चालय मन्दमा मन्दमारे अष्टु सुगन्धो वायु प्रवाति अष्टु सुगन्धो वायु प्रवाति पाटल जलेन सुवासितो जगदम्बे चालय मन्दमा
घटो जगदम्बे चाले मंद मारे वंशी वीणे पुरयतः सुस्वरम् वंशी वीणे पुरयतः सुस्वरम् मृदङ्गो मन्दमा जगदम्बे चालै मन्दमा रे शीर्षि सोवर्णो दीप घटो जगदम्बे चाले मन्दमा रे माई कला पीध्याय जगदम्बा माई कला पीध्याय जगदम्बा भक्तया सजले नयने जगदम्बे चाले
नादिल मुरली वादिता रे राज्ञ कुमार नादिल मुरली वादिता रे राज्ञ कुमार एहि नु द्रष्टुं गच्छेम मुरली नादिता रे राजकुमार आरोढुम् अश्वो हन्तवत् राजकुमार आरोढुम् अश्वो हन्तवत् राजकुमार पुरुषास्तथा कुशासनं मुरली नादितारे राजकुमार नादिल मुरली वादितारे राजकुमार बाहुकेयूरस्य युग्मकं राजकुमार बाहुकेयूरस्य युग्मकं राजकुमार दशाङ्गुलीषु मुद्रिका मुरली नादितारे राजकुमार शीर्षे राजस्थान मुकुटं राजकुमार शीर्षे राजस्थान मुकुटं राजकुमार स्वर्णरजतं पूर्वतो मुरली नादितारे राजकुमार नादिल मुरली वादितारे राजकुमार चरणे भस्मवर्ण पादुके राजकुमार चरणे भस्मवर्ण पादुके राजकुमार चलति चकरित गत्या मुरली नादितारे राजकुमार नादिल मुरली वादितारे राजकुमार एहि नु द्रष्टुं गच्छेम मुरली नादितारे राजकुमार नादिल मुरली वादितारे राजकुमार नादिल मुरली वादितारे राजकुमार नादिल मुरली वादितारे राजकुमार अस्तु। नमस्कार। प्रभु तवानी रे प्रतमारुतिमाशा प्रभु तवानी रे प्रतमारुतिमाशा सुरेशाले बिरे सखिया मिहितामाशा सुरेशाले बिरे सखिया मिहितामाशा विधाता वेदानाख्यासीत् अवादितेतानुरादे विधाता वेदानाख्यासीत् अवादितेतानुरादे तया भूपावनी रे सुधामन्येन सम्प्राशं प्रभुता भारती रे प्रयाता मारुतिमाशा सुरेशाले बिरे सखिया मिहितामाशा तथा सायाता पातालं चकारानिन्द्रं वाचेन तथा सायाता पातालं चकारानिन्द्रं वाचेन रसन्या राशिभिः रमा महाराजात्सेषा प्रभुता भारती प्रयाता मारुतिमाशा सुरेशाले बिरे सखिया मिहितामाशा प्रभुता भारती प्रयाता गोपीनामाशा प्रभुता भारती प्रयाता गोपीनामाशा भुजङ्गाले बिरे सखिया मिहितामाशा प्रभुता भारती प्रयाता मारुतिमाशा सुरेशाले बिरे सखिया मिहितामाशा तथा सा प्राप्ता भूलोकं चकाराशिषं निशोकं तथा सा प्राप्ता
भावय रे एकतमस्ति संस्कृते लक्षणं गुर्जर देशे एकता हि मूल्यं गुर्जर देशे एकता हि मूल्यं एकता बनूनि धारय रे एकतमस्ति संस्कृते लक्षणं भाव प्रतिरतिः भारते हि शोभते भाव प्रतिरतिः भारते हि शोभते नानेमतिः त्वं मानय रे एकतमस्ति संस्कृते लक्षणम् एकतमस्ति संस्कृते लक्षणं मानवतायाः मूल्यं हि धर्मं मानवतायाः मूल्यं हि धर्मं धर्मे धृतिः त्वं धारय रे एकतमस्ति संस्कृते लक्षणम् एकतमस्ति संस्कृते लक्षणं समतमाराधनमच्युतस्य समतमाराधनमच्युतस्य सदा समत्वं धारय रे एकतमस्ति संस्कृते लक्षणम् एकतमस्ति संस्कृते लक्षणं शान्ति विना नहि जीवनस्य मूल्यं शान्ति विना नहि जीवनस्य मूल्यं शान्ति सदा त्वं मानय रे एकतमस्ति संस्कृते लक्षणम् एकतमस्ति संस्कृते लक्षणं पुनरतिस्तु गुणिनमः गरिमा पुनरतिस्तु गुणिनमः गरिमा पुनः सदा त्वं धारय रे एकतमस्ति संस्कृते लक्षणं नमो नमस्ति गुर्जर च उत्तमं नमो नमस्ति गुर्जर च उत्तमं नमो नमो हे कारय रे एकतमस्ति संस्कृते लक्षणम् एकतमस्ति संस्कृते लक्षणम् अस्तु महर्नवस्य तीरे मृदङ्गो निनदति महर्नवस्य तीरे मृदङ्गो निनदति ग्राम ग्रामात् पुत्रकरायाति ग्राम ग्रामात् पुत्रकरायाति आयाति किं किम् आनयति आयाति किं किम् आनयति मम मातृभ्यः पीठिका आनयति मम मातृभ्यः पीठिका आनयति ॐ महर्नवस्य तीरे मृदङ्गो निनदति ॐ महर्नवस्य तीरे मृदङ्गो निनदति ग्राम ग्रामात् कुम्भकर आयाति ग्राम ग्रामात् कुम्भकर आयाति आयाति किं किम् आनयति आयाति किं किम् आनयति मम मातृभ्यः घटका आनयति मम मातृभ्यः घटका आनयति ॐ महर्नवस्य तीरे मृदङ्गो निनदति ॐ महर्नवस्य तीरे मृदङ्गो निनदति ग्राम ग्रामात् वाणिज्या आयाति ग्राम ग्रामात् वाणिज्या आयाति आयाति किं किम् आनयति आयाति किं किम् आनयति मम मातृभ्यः शाटिका आनयति मम मातृभ्यः शाटिका आनयति ॐ महर्नवस्य तीरे मृदङ्गो निनदति ॐ महर्नवस्य तीरे मृदङ्गो निनदति ग्राम ग्रामात् सुवर्णकर आयाति ग्राम ग्रामात् सुवर्णकर आयाति आयाति किं किम् आनयति आयाति किं किम् आनयति ॐ महर्नवस्य तीरे मृदङ्गो निनदति ॐ महर्नवस्य तीरे मृदङ्गो निनदति ग्राम ग्रामात् मालाकर आयाति ग्राम ग्रामात् मालाकर आयाति आयाति किं किम् आनयति आयाति किं किम् आनयति मम मातृभ्यः हारा आनयति मम मातृभ्यः हारा आनयति ॐ महर्नवस्य तीरे मृदङ्गो निनदति ॐ महर्नवस्य तीरे मृदङ्गो
एहि एहि ब्रह्माणि भद्रकाली एहि एहि ब्रह्माणि भद्रकाली काली कालिनी योगिनी नंदिनी रे काली कालिनी योगिनी नंदिनी रे अयि ज्ञान प्रदायिनी विश्वजननी अयि ज्ञान प्रदायिनी विश्वजननी श्रुति स्मृति गीति स्तुति मोदिनी रे स्तुति स्मृति गीति स्तुति मोदिनी रे एहि एहि ब्रह्माणि भद्रकाली अयि करुणामयी रासनन्दिनी रे हि करमन्त्रत्रयदीपिनी रे एहि एहि ब्रह्माणि भद्रकाली अहो शुम्भ निशुम्भ विनाशिनी रे चण्डमुण्ड महिषासुरमर्दिनी रे एहि एहि ब्रह्माणि भद्रकाली अम्ब कुम्कुम सोनं तेजः परं तव त्रिकोणगं श्रुतावर्षणं रे एहि एहि ब्रह्माणि भद्रकाली शैलपत्री त्वमेव हि ब्रह्मचारिणी चन्द्रघण्टे कुष्माण्डे स्कन्दमातरं रे एहि एहि ब्रह्माणि भद्रकाली अहो कात्यायनी त्वं कालरात्रि महागौरी त्वमेव हि सिद्धिदात्री एहि एहि ब्रह्माणि भद्रकाली नवदुर्गामयी जननी जयति नवरात्रेषु शरणं त्रिपुरे रे एहि एहि ब्रह्माणि भद्रकाली नाद ब्रह्म प्रबोधिनी वाग्वादिनी महामाया योगेश्वरी पाहि पाहि रे एहि एहि ब्रह्माणि भद्रकाली राजराजेश्वरी महामण्डलेश्वरी राजराजेश्वरी महामण्डलेश्वरी श्रौतयज्ञेश्वरी त्रिपुरेश्वरी रे श्रौतयज्ञेश्वरी त्रिपुरेश्वरी रे एहि एहि ब्रह्माणि भद्रकाली आयु आरोग्य समृद्धि देहि मातर यज्ञशालेश्वरी वंशवर्धिनी रे एहि एहि ब्रह्माणि भद्रकाली एहि एहि ब्रह्माणि भद्रकाली काली कालिनी योगिनी नंदिनी रे एहि एहि ब्रह्माणि भद्रकाली एहि एहि ब्रह्माणि भद्रकाली
आज शारदीय पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन हम क्या करते हैं, तो चंद्र की चांदनी में बैठकर खाना पीना, आनंद प्रमोद करना और गाना बजाना। तो आज हमने देखा कि ऑनलाइन सब गरबा की प्रस्तुति हुई। एक इस हिसाब से, तो शारदीय पूर्णिमा के हिसाब से हमारे प्रफुल्ल भाई जो देव सायुज्यम संस्कृत प्रतिष्ठानम के संस्थापक हैं, संयोजक हैं, उन्होंने आज ऑनलाइन संस्कृत गरबा का प्रोग्राम अरेंज किया। उनकी बहुत इच्छा थी कि संस्कृत में गरबा तो होना ही चाहिए, तो आज उनका ये स्वप्न साकार हुआ है। हमने देखा आज 17 गरबा की प्रस्तुति हुई। सब अलग अलग राग में और अलग अलग ताल में सब गायकों ने बहुत अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। तो इसी हिसाब से जो गुजराती में होता है गरबा, इसी प्रकार आज संस्कृत में आप सबने देखी। तो सभी के मन में ये विचार भी आता होगा कि संस्कृत गरबा तो पहली बार सुना होगा, तो किसने शुरुआत की होगी, कैसे उसकी शुरुआत हुई, कब हुई, ये सब जानने की सबको इंतजारी रहती है। तो आज मैं उसके बारे में थोड़ा आप सबको बता दूं। तो 1949 की ये बात है। गुजरात का बड़ौदा शहर, और उसमें एक पंडित जी, पंडित पंचानंद बद्रीनाथ शास्त्री जी रहते थे। वे बहुत विद्वान थे, सर्वशास्त्र में पारंगत थे, और उनका जो मित्र वर्ग है वो भी सभी पंडित लोग गुजराती साहित्य के होते हैं, संस्कृत के होते हैं, सभी पंडित वर्गों का एक समुदाय था। तो एक दिन एक भाई जो मंजूलाल मजमूदार साहित्य प्रेमी थे और गुजराती साहित्य प्रेमी, उनके पास आए, बैठे, दोनों अच्छे मित्र थे, अच्छी खासी बात की, साहित्य की चर्चा हुई। तो बात बात में पंडित जी बोले कि संपूर्ण संस्कृत एक संपूर्ण भाषा है, उसमें कुछ नहीं है ऐसा नहीं है, सब उसमें हमको मिलता है। तब वो भाई बोले कि मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। तो पंडित जी तो चौंक गए। वो बोले क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो मंजूलाल भाई ने बोला कि संस्कृत में सब है, लेकिन संस्कृत में गरबा तो है ही नहीं, तो वो कैसे संपूर्ण भाषा हुई? तो पंडित जी तो चौंक गए और तुरंत खड़े हो गए, हाथ में पेन और कागज़ हाथ लिया और भाई को बोला कि तुम थोड़ी देर आराम करो, मैं अभी आता हूँ, करके अंदर रूम में चले गए। 3-4 मिनट में तो वे वापस आए और उन्होंने भाई को बोला कि चलो तुमने मुझे टकोर किया ने, तो मैंने गरबा लिख दिया और मैं आपके सामने अभी गा के बताता हूँ। तो ये सर्वप्रथम गरबा की पंक्ति थी, तीरं स्मरामि गोविंद यामुनं तीरं स्मरामि गोपांगनानां स्मैरमानसानां मंगहासभासि गोविंद यामुनं तीरं स्मरामि। ये सर्वप्रथम गरबा और ये राग भी उनका ही बताया हुआ है और इसी प्रकार गरबा की शुरुआत है। बाद में तो संस्कृत में इतने पंडित थे, संस्कृत पाठशाला के सभी पंडित, संस्कृत विद्वत सभा के सभी पंडित, उन्होंने गरबा लिखना शुरू कर दिया और देखते देखते तो 200 तक गरबा पहुंच गया। बाद में उन्होंने तो ऐसा किया कि जो भी कार्यक्रम होता है शुरुआत, तो सबसे पहले संस्कृत में प्रार्थना, संस्कृत में स्वागत गीत और बाद में एक गरबा अंत में। उसी प्रकार उनका एक कार्यक्रम शुरू हुआ और इसी प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते उन्होंने नवरात्रि के 9 दिन संस्कृत में गरबा गाने का और घूमने का आयोजन किया और हर साल उन्होंने कितने सालों तक, 20 साल तक तो ऐसी प्रणाली चालू ही रही और सब जगह जाकर वे गरबा इसी प्रकार गाते हैं। तो अभी क्या हुआ कि सिर्फ प्रफुल्ल भाई जो हमारे आयोजक हैं, उनके मन में भी ऐसा ही विचार आया कि जो ये प्रथा है हमें भी चालू रखनी चाहिए। उसी हिसाब से उन्होंने इस समय में ऑनलाइन गरबा का आयोजन किया। तो सभी गायकों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर ये गाने की प्रस्तुति शुरू की। अभी आगे एक दूसरी बात है, अभी हमारा प्रोग्राम यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, एक लोकगीत भी आने वाला है। तो उसमें क्या है कि प्रफुल्ल भाई ने बहुत मेहनत करके ये आयोजन किया और सोचते थे कि अभी गरबा गायक नहीं है तो गरबा का आयोजन कैसे हुआ, इसलिए उन सबसे पहले हम
गरबा गायकों का धन्यवाद अदा करते हैं। और दूसरी बात, प्रफुल्ल भाई को एक इच्छा ऐसी थी कि इतने गरबा होते हैं लेकिन मुझे एक गरबा बहुत पसंद है, उसकी कौन प्रस्तुति करेगा। और एक गरबा नहीं रास है नहीं गरबा है लेकिन लोकगीत है। लोकगीत में क्या होता है कि साम सामे दो बैठ जाते हैं और सवाल जवाब संवाद के रूप में गरबा गीत गाते हैं। तो एक गीत एक मिलता था संस्कृत में, और इसके लिए हमारे एक गायक है दिशा पाठक और उनके सभी सह कलाकारों ने मिलकर ये सब तैयार किया और उसकी एक गरबा की प्रस्तुति अभी होने वाली है। इससे पहले हम सबका मैं आभार, वो जो गरबा है लोकगीत है उसमें क्या है कि एक छोटी सी स्टोरी होती है। यहाँ एक सिद्धराज राजा है और जसमा एक युवती है। तो सिद्धराज युवती को देखते हैं तो उस पर मोहित हो जाते हैं और अपने मन से उसके साथ शादी करने की सोचता है। तो बाद में वे लोग कैसे डायलॉग फॉर्म में संवाद के रूप में ये पूछते हैं और जवाब देते हैं, उसी प्रकार एक गीत लिखा है और लिखने वाले का नाम है डॉक्टर घनश्याम त्रिवेदी। तो ये गीत बहुत रोचक है और सबको आनंद भी आएगा इस सुनने में। उससे पहले मैं सभी लोगों का धन्यवाद बोल दूँ, हमारे गायक कलाकारों का, आयोजकों का और सब जो दर्शकों हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली जिसने हमें मदद की है उन सबका हम आभार व्यक्त करते हैं। ये वीडियो बनाने के लिए सोनी डिजिटल वाले उमेश भाई, राजेश भाई का भी हम आभार प्रदर्शन करते हैं और सोशल मीडिया को भी हम आभार व्यक्त करते हैं। अस्तु, अभी ये गरबा गीत लोकगीत की प्रस्तुति का आनंद लीजिए। स्पष्टं कथयतु रे। अम्बे वाणस्य निवासिनि रे, स्पष्टं स्पष्टं शृणोतु रे। त्वमरूपराशि तन्विधवला रे, केनदत्तं ते स्वरूपं ते। तत्तु प्रजापतिना दत्तं रे, स्पष्टं स्पष्टं शृणोतु रे। अहं प्रथमदृश्य तव विष्णो रे, स्पष्टं स्पष्टं कथितं रे। अहं प्रथमदृष्ट्या मन्ये रे, अहं पुत्री ममतातो रे। त्वं परिणीता कुमारी वा, इंदारलिसीनां रे। अहं त्रिकमशा गृहे गृहिणी रे, जस्मातु मम नाम रे। त्वं कर्तुं मम पतिराज्ञी रे, अहं मासिके उत्सुके। त्वं स्वप्नेऽपि न विच्छामि रे, अगडं बगडं किं जल्पसि रे। अगडं बगडं किं जल्पसि रे, अगडं बगडं किं जल्पसि रे, अगडं बगडं किं जल्पसि रे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितरामि।